ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आना एक दिल दहला देने वाले काम करेगी और अपने वालिद पर बंदूक उठा लेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें। ज़मीर, जो खुद को बहुत तूपशे समझता था, अब शामिर की एक फ़ोन कॉल के बाद बेनकाब हो चुका है। ज़मीर की खुदसाख्ता अहमियत के पर्दे चाक हो चुके हैं और अब वो नवाब के साथ अपनी चालाकी का मंसूबा लिए नवाब की हवेली जा पहुंचा है। दूसरी तरफ मदीहा ने भी दादी के साथ मिलकर एक खफिया मंसूबा तैयार कर लिया है। अब यहाँ जब शामिर की वालदा उससे मुलाकात के लिए आती हैं, वो इस बात पर शदीद गुस्से में हैं कि शामिर ने आना नवाब को जिंदा क्यों छोड़ दिया। वो शामिर को याद दिलाएंगी कि इसके वालिद अब भी उनके कब्ज़े में हैं और इसके जज्बाती फैसले ख़ानदान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। वो शामिर को सख्त लहजे में कहेंगी, तुम्हें इस लड़की को फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए था। याद रखो, अगर तुमने अपनी हमदर्दियों को काबू में न रखा तो हमारा हर आदमी इनके शकंजे में फंसता रहेगा। जहां फिर शामिर अपनी माँ से कहेगा कि उसे ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। वहीं मुमकिन है कि उसकी वालदा उसे ये बात बताए कि दादी ने उसकी शादी मदिया से तय करने का इरादा कर लिया है। शामिर की माँ उसे कहेगी कि वो जल्द खुद को उस शादी के लिए तैयार कर ले। जब ये बात नम्रा तक पहुंचेगी तो वो गुस्से से भरपूर मदिया के पास जा पहुंचेगी ताकि उसकी अच्छी तरह से ठुकाई कर सके कि तुम मेरे भाई से शादी की ख्वाहिश रखती हो। इस मौके पर मदिया भी चुप नहीं रहेगी और वो नम्रा कोबराबर का जवाब देते हुए कहेगी, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी सौतीली बेटी से निकाह करे? तुम सिर्फ अपने मामलात तक रहो नम्रा, और अपने घर को संवारने की फिक्र करो। मुझे यहाँ पर तो यही लगता है कि शामिर कभी भी मदिया से शादी करने के लिए रजामंद नहीं होगा। जिसके बाद शामिर की माँ जाकर दादी से बात करेगी और उसे बताएगी कि शामिर इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। जहाँ फिर दादी कहेगी कि जंग और मोहब्बत में जल्दबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। शामिर जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे मशूरे से कर रहा है। जहां एक बार फिर वही तमाशा होगा, जहां सास और बहू के दरमियान तल्ख जमलों का तबादला होगा। बहू पीछे हटने वाली नहीं, क्योंकि वो अपनी बात पर कायम रहेगी। वो कहेगी कि साहब, आपके मशूरों पर अमल करते करते नवाब के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं और अब आप चाहती हैं कि शामिर का भी यही अंजाम हो। दूसरी जानिब ज़मीर सीधे आना के पास पहुंचेगा। वो जानता है कि आना उसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन नवाब के नज़दीक इसकी अहमियत शायद एक जूती के बराबर भी नहीं। ज़मीर आना को ये हकीकत बता देगा कि शामिर ने उसे जिंदा छोड़ दिया है। इसके बदले आना फैसला करेगी कि वो नवाब के सामने जाकर ऐलान करे कि वो आदम को आज़ाद करने जा रही है, क्योंकि ज़मीर चाचा को छोड़ दिया गया था। जहां फिर नवाब गुस्से से कहेगा कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो और आदम अब मेरे कैदी है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। आप यहाँ आना नवाब को जवाब देते हुए कहेगी, दुनियापुर पर हुक्मरानी करने वाली मैं हूँ और यहाँ जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरे मामलात में मुदाखलत न करें। नवाब हथियार डालने के बजाय कहेगा कि तुम मुझसे दस्तावेज पर लिखवा लो कि नूरूज आदम का बेटा तुम्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आना जज्बाती अंदाज में अपने वालिद को जवाब देगी कि अगर वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो इस्तेमाल तो आप भी मुझे करते रहे हैं। जहां आना किसी की बात सुनने को तैयार न होगी, वहां ज़मीर एक बार फिर आना से बात करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा कि वो एक बड़ी गलती करने जा रही है। यहाँ पर ज़मीर आना से कहेगा कि ये शामिर नहीं बल्कि नरूज आदम है, और अगर वो आदम के साथ अच्छाई भी करेगी तो भी उसे बदले में कभी अच्छाई नहीं मिलेगी। यहाँ आना ज़मीर को एतमार में लेते हुए कहेगी कि हमें आपकी अहमियत का बखूबी अंदाज़ा है और हम उसकी खातिर नरूज आदम को भी छोड़ सकते हैं, इसलिए आपको नरूज आदम के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जहां फिर आना नरूज आदम के पास जाकर उसे बताएगी कि वो उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी है। अब यहाँ पर नवाब आना को रोकने की पूरी कोशिश करेगा, मगर आना उसकी एक नहीं सुनेगी, क्योंकि आना ने अब अपनी मर्जी करने का फैसला कर लिया है। आना नरूज आदम को बाहर ले जाकर आज़ाद कर देगी। दूसरी तरफ जैसे ही आना को खबर मिलेगी कि उसका बाप चौथी शादी की तैयारी कर रहा है, वो गुस्से से भड़क उठेगी। ये भी मुमकिन है कि नवाब नरूज आदम को जाने ही न दें और रास्ते में उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें।
जब ये बात आना तक पहुंचेगी तो वो अपने गुस्से में बंदूक लेकर नवाब के सामने जा खड़ी हो। अब मुझे तो यही लगता है कि आना अब अपनी माँ का बदला नवाब से लेने वाली है, क्योंकि नवाब की वजह से ही इसकी माँ की मौत हुई और उसके चारों भाई भी नवाब साहब की दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। यही वजह है कि नवाब साहब की मौत अब किसी और के हाथों नहीं बल्कि आना के हाथों लिखी हुई मालूम होती है। ये मुमकिन है कि आना नवाब साहब को वहीं गोली मार दे और कहे कि अब दुनिया पर हक्मरानी करने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि आपकी मौजूदगी ने कभी मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। आपने जो घटिया हरकतें की हैं और जो आप मज़ीद करने जा रहे हैं, इससे बेहतर यही है कि आप ऊपर पहुंच जाएं। नवाब साहब की मौत के बाद ये अमकान भी है कि आदम आना से मिल जाए और उसे मुआफ़ कर दे। फिर नरूज़ आदम खुद आना और शामिर की शादी करवा दे। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।